दोस्तों गुड़हल का पौधा एक धार्मिक हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। शायद इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। लेकिन दोस्तों हम लोग जो घर पर गुड़हल के पौधे को लगाते हैं वो लगाते हैं इसके खूबसूरत फूलों की वजह से, क्योंकि गुड़हल के पौधे पर कई रंग बिरंगे फूल आते हैं और फूल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे इस गमले में लगे हुए इस गुड़हल के पौधे पर कितनी बेहतरीन तरीके से फ्लोवरिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका गुड़हल का पौधा हमारे इस गुड़हल के पौधे की तरह सूख जाता है, सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और आप लोगों को कोई भी फूल नजर नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का भी गुड़हल का पौधा या तो इस तरीके से सारी की सारी पत्तियां छोड़ चुका है, सूख रहा है, या फिर आपका गुड़हल का पौधा इस तरीके से हरा भरा है लेकिन फूल नहीं दे रहा है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके गुड़हल के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपका गुड़हल का पौधा हमारे इस गुड़हल के पौधे की तरह ढेर सारे फूल दे, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे कि किस तरीके से हमने खराब पौधे को हरा भरा किया। हरा भरा करने के साथ साथ ढेर सारे फूल कब तक आ गए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की अपडेट के साथ वीडियो को देखने के लिए। देखिए दोस्तों आप लोगों का गमले में लगा हुआ हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा काफी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं दे रहा है, अचानक से पत्तियां पीली कर रहा है, या फिर आपका अचानक से पौधा सूख रहा है, तो आप लोगों को आपके बॉटम का हॉल जरूर चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि रैनी सीजन में यह होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, रूट्स की भी और ब्रांचेस की, पत्तियों की, और इसके अलावा फूल भी बहुत ही अच्छे से आते हैं। तो ऐसे में जो रूट बाउंड्री होती है ना, उससे आप लोगों के गमले का बॉटम हॉल ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसे में वो बारिश का पानी या फिर जो हम खुद पानी देते हैं वो लॉक रहता है, और लॉक होने की वजह से आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है। तो ऐसे में आपका गुड़हल का पौधा फूल देने की बजाय धीरे धीरे से सूखने लगता है। तो आप लोग अपने गुड़हल के पौधे को रैनी सीजन में रिपोर्ट जरूर कर दें। थोड़ी बहुत जड़ें काटने के बाद में फिर से गमले में लगा दें या फिर गमला ही चेंज कर दें बिना जड़ों को काटे हुए। ये काम आप लोग 2 बार साल में कर सकते हैं। पहला ये होता है फरवरी में और दूसरा होता है ये रैनी सीजन में। इसके अलावा आप चाहें तो इस समय गुड़हल के पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से आपके गुड़हल के पौधे की नई ब्रांचेस आती हैं और पौधा घना हो जाता है, और जब पौधा घना हो जाता है तो ज़्यादा फूल लगने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों हमने हमारे इस गमले में लगे हुए इस गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट कर दिया था फिर से इसी गमले में, थोड़ी बहुत जड़ों को काटने के बाद में, और फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद देखिए अब हमारे इस हिबिस्कस के पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियां भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ ही दिनों के बाद में हमारे इस गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए गुड़हल के पौधे को आप लोग फर्टिलाइजर तो देंगे ही, लेकिन गुड़हल के पौधे को आप लोग अच्छी ग्रोथ होने के साथ साथ अच्छी फ्लोवरिंग भी हो, इसके लिए आप लोगों को गुड़हल के पौधे को ऐसी जगह रखना होगा जहां डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। गुड़हल के पौधे को जितनी अच्छी धूप मिलेगी ये इतने ही शानदार तरीके से फ्लोवरिंग करेगा। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को जैसे अगर आप पहली बार नर्सरी से लाने के बाद में गमले में लगा रहे हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी होना चाहिए। रेतीली मिट्टी में गुड़हल का पौधा शानदार ग्रोथ करता है और अच्छी सिस्टम बना रहता है ग्रोथ का। देखिए ये फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने की कुछ दिनों के बाद में ग्रोथ तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, लेकिन अब हमारे इस गुड़हल के पौधे पर बेहतरीन तरीके से फ्लोवरिंग भी होना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आप लोगों की जहां जहां नजर जा रही होगी वहां पर आप लोगों को हमारे इस गुड़हल के पौधे पर कली कली और फूल फूल नजर आ रहे होंगे। हर टहनी पर आप लोगों को फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये फर्टिलाइजर का भी कमाल है और रिपोर्ट करने का भी कमाल है। तो इस समय आप लोग अपने गुड़हल के पौधे को रिपोर्ट कर दें, हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर दें। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की प्रूनिंग करने के साथ साथ एक बात का ये भी ध्यान रखें, बारिश के सीजन में और फरवरी के बाद में कोई भी फंगीसाइड या फिर नीम की खली का लिक्विड बना करके जरूर इस्तेमाल करें जिससे कि पौधे की जड़ों में फंगस न लग पाए। इसके अलावा जब आप लोग पौधे को रिपोर्ट कर रहे हो
तो एक बात का ये भी ध्यान रखें, कभी कभी हमारे गुड़हल के पौधे की जड़ों में गांठें बन जाती हैं। वो एक तरह का फंगस होता है जिसको निमेटोडेट्स कहते हैं, और वो फंगस आपके पौधे की ग्रोथ को रोक देता है और कभी कभी पूरा पौधा ही खराब हो जाता है। तो आप लोगों के पौधे की जड़ों में वो फंगस लग जाए तो उस गांठों को काटने के बाद में 1 घंटे के लिए आप लोग फंगिसाइड के पानी में पौधे को रख दें और उसके बाद में रिपोर्ट करें। ऐसे में आपका पौधा पूरे तरीके से सूखने से बच जाता है और फिर से ग्रोथ करने के साथ साथ ढेर सारे फूल देना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को कभी कभी ऐसा होता है कि गुड़हल के पौधे की कलियां जो हैं वो काली पड़ जाती हैं या फिर अचानक से कलियां गिरने लगती हैं। तो इसकी वजह होती है आपके पौधे की पत्तियों पर माइक्रो इंसेक्ट का अटैक होना या फिर आपके पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर की कमी का होना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है आपके पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर की कमी को दूर करने के लिए। तो देखिए, पहले नंबर पर आप लोग मेरे हाथ में देख भी पा रहे होंगे, यह है गुड़। गुड़ हम सभी के घर पर किचन में होता ही है और हम इसको खाते ही हैं, और इसके अंदर बहुत सारा सल्फर होता है। इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है, जिंक और आयरन भी होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आप लोग मेरे हाथ में फर्टिलाइजर देख रहे हैं, इस फर्टिलाइजर का नाम है रीठा। रीठे का इस्तेमाल करने के बाद में आपके पौधे की मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने के बाद में आपके पौधे के बहुत सारे फूल लेने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर होता है। इसके अलावा देखिए, इस फर्टिलाइजर को आप लोग इस तरीके से तैयार करेंगे जैसे हमने ये किया हुआ है। आप लोगों को लगभग 200-300 ml पानी में 4 से 5 रीठे को रात भर भिगोने के बाद में सुबह उठते ही अपने पौधे की मिट्टी में इसको इस्तेमाल करना होता है। और इसके अलावा देखिए, गुड़ भी आप लोगों को पानी में घोलने के बाद ही इस्तेमाल करना है। गुड़ और जो ये हमने रीठे लिए हैं, रीठे 5 हैं और एक गमले के हिसाब से जो गुड़ लिया है वो लगभग 20 ग्राम लिया है। और 20 ग्राम और गुड़ को पानी में घोलने के बाद में इस तरीके से आप लोग अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइजर को आप लोग 6 महीने में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें, और 6 महीने में 1 बार इस्तेमाल करने के बाद आपका पौधा हमारे इस दूसरे पौधे की तरह ढेर सारे फूल देता रहेगा। देखिए, आप लोग देख ही पा रहे होंगे हमारे इस दूसरे गमले में लगे हुए इस हिबिस्कस के पौधे पर कितनी बेहतरीन फ्लोवरिंग चल रही है। और जो आप लोगों ने पहला देखा उस पर फ्लोवरिंग स्टार्ट हुई है, तो आप लोगों ने देखा हमारे इन दोनों पौधों पर कितनी बेहतरीन फ्लोवरिंग चल रही है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है, मतलब बरसात का सीजन है। तो ऐसे में आप लोग गुड़हल के पौधे को फ्री में भी तैयार कर सकते हो। सैकड़ों पौधे घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हो, और ग्रो करने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके हैं गुड़हल के पौधे को तैयार करने के। पहला है कटिंग से, और कटिंग भी 2 तरीके की लगाई जाती है। एक होती है हार्डवुड कटिंग, एक होती है सॉफ्टवुड कटिंग, इसके अलावा एक होती है फुलची वाली कटिंग। तो 3 तरीके की कटिंग आप लोग इस समय लगा सकते हैं। इसके अलावा इस समय आप लोग गुड़हल के पौधे को गूटी यानी कि एयररिंग से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोग इस समय गुड़हल के पौधे को पत्ती के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। पत्ती को आप लोग सिर्फ रेत में दबा दें, जहां से पत्ती जुड़ी होती है उस एरिया को रेत में दबा दें। 1 हफ्ते के बाद आपका गुड़हल का पौधा नई नई जड़ें निकालना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप लोग घर पर गुड़हल के पौधे को इस रेनी सीजन में फ्री में भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया जिस पौधे पर कोई भी पत्ती या फूल नहीं था, और उस पौधे पर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद में पत्तियां भी आई, कलियां भी आई और ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो चुके थे। तो दोस्तों, इस तरीके की लंबी अपडेट के साथ जो वीडियो अपलोड की जाती है उसमें काफ़ी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। कई महीने का अपडेट होता है। तो ऐसी अपडेट भरी वीडियो सारे यूट्यूबर अपलोड नहीं करते हैं, और जब मैं इस तरीके की लंबी अपडेट वाली वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोग जब लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की लंबी अपडेट के साथ वीडियो अपलोड करूं, पूरी कहानी दिखाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।